नमस्कार, मैं अनुराधा शुक्ला स्वागत करती हूँ आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 में। देखते रहिए मेरे साथ आज की अब तक की खास सुर्खियाँ। आश्विन मास की प्रतिपदा तिथि में शारदीय नवरात्रि शुरू होते ही देश के लगभग हर हिस्से में दशहरे की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, जिसमें रामलीला का सबसे अधिक महत्व है। देश में लगभग हर जगह रामलीला का आयोजन होता है। बता दें, रामलीला का ये आयोजन शारदीय नवरात्रि के दौरान किया जाता है। शारदीय नवरात्रों में कई वर्षों में रामलीला का आयोजन किया जाता रहा है, जिसमें उनके जीवन संघर्षों, मूल्यों, मानव कल्याण के लिए किए गए कार्यों का वर्णन किया गया है, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जीवन का वर्णन देखने को मिलता है। इसी क्रम में देहरादून के प्रेमनगर में रामलीला के आयोजन की विधिवत पूजा अर्चना कर शुरुआत की गई। कार्यक्रम की मुख्य संरक्षिका प्रियंका रानी ने बताया कि आज के युग में हमारी संस्कृति और विरासत को बचाने व प्रभु श्री राम के पद चिन्हों की अत्यंत आवश्यक है। पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि रामलीला करवाने के पीछे उनका उद्देश्य सिर्फ आम जन तक यह पहुंचाना है कि इस तरह मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के पद चिन्हों का अनुसरण किया जा सकता है, जिससे समाज में फैली कुरीतियों पर अंकुश लगाया जा सके। 40 सालों से रावण का किरदार निभा रहा हूँ। लोगों की नजरों में रावण दुराचारी, अत्याचारी था। आप एक चीज बताइए, जिसमें सीता हरण हुआ था, वो सीता जी को लेके अपने महलों में क्यों नहीं गया, अशोक वाटिका में क्यों ठहराया? यहाँ रावण के चरित्र का उजागर होता है। लोग कहते हैं जी रावण ने सीता का हरण किया, ये किया, वो किया। आज मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ लोगों से, रावण ने जब उसको छल से मतलब हरकर ले गया तो लंका में अपने महलों में क्यों नहीं रखकर अशोक वाटिका में क्यों रखा? यही मेरा सवाल है। यूं तो रावण का जो जन्म है पूर्व जन्म का श्रापित है। जय विजय नाम के 2 राक्षस थे, उनको ऋषि मुनियों ने साथ दिया था कि तुम 7 जन्मों तक भगवान के बैरी रहोगे। फिर उन्होंने विष्णु भगवान से हाथ जोड़ के विनती की कि प्रभु इस साथ का कोई निवारण बताइए। उन्होंने 3 जन्मों तक अगर तुम मेरे साथ दुश्मनी का वो करोगे तब तुम्हारा जल्दी उद्धार हो जाएगा। तो उसके बाद हिरण्यकशिप, कंस और रावण के अवतार में उन्होंने लेकर भगवान से, जबकि उनको जानते थे वो कि नारायण ने नर का रूप धारण किया है। कंस के उसमें कृष्ण ने राम जब हुए तब भी रावण के उसमें हुआ, और नारायण को जब हिरण्य के सब जो वध हुआ था जब भी, मतलब 3 जन्मों तक उन्होंने भगवान से मतलब जो दुश्मनी ली, इसलिए उनका उद्धार के लिए दुश्मनी की। न कि आपको कैसा लगता है जब आप इस किरदार को निभाते हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बच्चे लोग मेरे मोहल्ले में रामलीलाओं में 40 साल से करता आ रहा हूँ। ज़्यादातर तो मुझे रावण अंकल ही कहते हैं। रावण अंकल जब मुझे कहते हैं मुझे बड़ा अच्छा महसूस होता है। सुबह 4:30-5 बजे जब मैं उठता हूँ, मंदिर जाता हूँ तो पंडित जी को जय लंकेश करता हूँ। पंडित जी भी उसका जवाब मुझे जय लंकेश करके देते हैं, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। और आज मुझे लग रहा है कि विरज गिरज लंकेशपति रावण की आत्मा चारों तरफ घूम गया। मैं प्रभु श्री राम ट्रस्ट से हूँ, संरक्षिका हूँ मैं प्रभु श्री राम ट्रस्ट से। और हमने जो ये आयोजन किया है ठाकुरपुर प्रेम नगर में, हमारे जो सनातन धर्म के जो भगवान श्री राम प्रभु हैं, उनके विचार जो हैं और जो जिस मार्ग पे वो चले हैं, जो दुविधाएं, जो संघर्ष, जो कठिनाइयाँ उन्होंने अपने जीवन में झेली हैं, और जो राम राज्य में जो एक भाईचारा था, एक वो था, मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ पे अभी समाज में स्थापित हो और यहाँ पर स्थापित हो। मेरा यही उद्देश्य रामलीला कराने का कि समाज में बहुत ही निरंकुशता फैलती जा रही है, भाई भाई का दुश्मन होता जा रहा है, परिवार में पत्नी जो है अपना जो स्त्री धर्म है वो भूल चुकी है। और क्योंकि आप समाज में देखने के लिए आपको देख ही रहे हैं, जगह जगह पे आप देखिए सेक्स रैकेट चल रहे हैं। हमारी जो नारी शक्ति है, जो दुर्गा माता के स्वरूप उन्हें माना जाता है, गौरा मैया का स्वरूप उन्हें माना जाता है, लक्ष्मी माता का स्वरूप उन्हें माना जाता है। तो जो आज जो दलाल लोग हैं, जो उनकी बदौलत पैसा कमा रहे हैं,
उनका शारीरिक शोषण करके पैसा कमा रहे हैं, तो वो जो उन्हें तो मैं रावण की जो राक्षस सेना थी ना, तो वो लोग तो वो हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अभी कलयुग में भी ऐसा नहीं है। यहाँ पे प्रभु श्री राम ठीक है, अगर क्या बोलते हैं उसको, कोई नहीं किसी न किसी रूप में यहाँ पर है हमारे बीच में जो उनकी रक्षा करते हैं। जैसे कि कुछ समाज सेवक है जो उन लोगों का, जैसे परसों भी अभी एक रैकेट पकड़ा गया तो उसमें समाज सेवक सामने आए हैं। तो हम चाहते हैं हमारा जो आयोजन का यही है कि जो इस जो आयोजन हम करें, इसमें मैं सीता का किरदार निभा रही हूँ, और जो हमारे रामचंद्र जी है वो संदीप जी है, रावण जी और राजकुमार जी है, और जो भरत है वो हमारे प्रांशु शर्मा जी हैं। तो हम इन्हीं स्वरूपों में समाज में आज ये मैसेज देना चाहते हैं कि किस तरीके से सीता माता ने एक राक्षस के कब्जे में होने के बावजूद भी अपना स्त्री धर्म पे को आंच नहीं आने दी, और अपनी स्वाभिमान की, अपनी मान की, इज्जत की उससे बहुत डटकर रक्षा की। और श्री राम प्रभु ने जो क्या बोलते हैं उसको, एक पत्नी व्रत जो धर्म उन्होंने निभाया, मैं चाहती हूँ आज मैं देखने के लिए देखती हूँ, क्योंकि मैं अधिवक्ता भी हूँ और बार एसोसिएशन देहरादून में 3 साल से एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूँ। तो मैं देखती हूँ कि किस तरह से आजकल शादी सफल नहीं हो पा रही है, शादी हो जाती है, लव मैरिज हो जाती है, चंद दिनों का प्यार होता है, उसके बाद कोर्ट में आ जाते हैं रिश्ते। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। मुझे इस कार्यक्रम को पहली बात तो बहुत ही मेरे अचानक से दिमाग में आया कि मुझे ये कार्यक्रम करना चाहिए, तो मैंने परमिशन के लिए डाल दिया। मेरी परमिशन भी ईश्वर की कृपा से हो गई। उसके बाद सर जब जहाँ ये आयोजन होना था वो जो जमीन थी, वो जमीन कहीं और थी, लेकिन वहां पर जब कैंट बोर्ड का जेसीबी वहां पर आई है तो वहां पर कार्य नहीं होने दिया गया था। तो ये बहुत ही गलत एक हुआ। अगर एक धर्म के कार्य के प्रति लोग बीच में ऐसे अड़ंगा अड़ा रहे हैं, तो ये मैं चाहती हूँ ये बहुत ही गलत बातें होती है। फिर हम पे कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि ट्रस्ट के पास इतना पैसा भी नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी ट्रस्ट को अभी गिना चुना 1.5 साल ही हुआ है। इससे हमने अभी तक हमारी ट्रस्ट ने प्रभु श्याम इस कार्यक्रम के माध्यम से संदेश देना चाहती हूँ कि ये जो पहली बात तो इस कार्यक्रम को करने में मुझे बहुत कठिनाई सामने आई थी, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था, मैं कहाँ से वेडिंग पॉइंट करती, कहाँ से क्या करती। तो ये श्री राम की कृपा से सब अरेंजमेंट्स हो गए हैं, और जो यहाँ पर जो किरदार निभा जो कलाकार है वो भी प्रभु श्री राम ट्रस्ट के ही कलाकार है, जो मैंने समाज से बच्चों को उठाया, जो गरीब तबके के बच्चे हैं, कि इन लोगों को रोजगार मिले। क्योंकि अगर इनकी जो कला है वो समाज में सबके सामने आनी चाहिए, और जो कलाकार हैं ये उजागर होने चाहिए। और हमारा जो रामलीला का आयोजन है वो हम चाहते हैं कि समाज में राम राज्य स्थापित हो, और राम के जो पद कमल थे उसी पे हमारा देश की जनता चले। जैसे सीता मैया ने अपने चरित्र की रक्षा की, चाहे किसी भी विपरीत कठिनाई में वो थी, अगर रावण ने उन्हें बहुत व्यतीत प्रताड़नाएं दी है तो उन्होंने उसका डट करके सामना किया। तो मैं चाहती हूँ नारी शक्ति से कि वो जो गलत राह पे चल रही थी, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आपके घर में कोई भी दिक्कत है, आपको किसी भी तरह से परेशानी है, उसके लिए आप मेरे पास आइए, मैं आपको कानूनी तौर पे भी मदद करूंगी। जिस तरीके से आपकी इज्जत में बचा सकती हूँ, आपका घर में चला सकती हूँ, आपकी जो भी नीड है, शारीरिक शोषण ना होने दे। हमसे एक स्त्री को मैसेज देना चाहते हैं कि किस तरह से उसे अपने चरित्र की रक्षा करनी है, किस हर परेशानी में उसे डटकर सामना करना है, और अपनी इज्जत के साथ किसी से भी खिलवाड़ नहीं होने देना है। जय श्री